जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अपनी बोर्ड क्लास की पहली वीडियो स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राचीन भारत में आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। तो प्राचीन भारत में आज हम कालिदास जी के बारे में जानेंगे। उनके जो कुछ ये लिटरेरी वर्क्स हैं, ये हमेशा घूम फिर के उनकी लिखी हुई ये चीज़ें एग्ज़ाम में आती रहती हैं। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड टाइप का जान लेते हैं। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो खुद समुद्रगुप्त के बेटे हैं। समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुए, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। अब रामगुप्त जो थे वो पहले गद्दी पे बैठे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय उनके बाद आए। तो हुआ यूँ कि रामगुप्त जी की जो शादी थी वो ध्रुव देवी से हुई। ठीक है, रामगुप्त जी की शादी ध्रुव देवी से हुई। अब ध्रुव देवी जो हैं, इनको ये हार गए थे लड़ाई में। उस समय के एक शासक हुआ करते थे रुद्रम सिंहा तृतीय। तो रुद्रम सिंहा तृतीय से ध्रुव देवी को रामगुप्त जी हार गए थे। एक लड़ाई हुई थी, वो उस समय के शाक रूलर थे, शासक थे रुद्रम सिंहा तृतीय। तो जब ये वो लड़ाई हार गए तो बदले में रुद्रम सिंहा ने ध्रुव देवी को अपने पास बंधक बना लिया। जब ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली तो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत नाराज हुए। उन्होंने न केवल अपने भाई को मारा जो उस समय रामगुप्त थे, बल्कि वो कैंप में गए रुद्रम सिंहा तृतीय के, और कैंप में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर रुद्रम सिंहा को मार दिया। तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को क्योंकि वो शासक थे रुद्रम सिंहा तृतीय, तो उनको मारने की वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को सकरी भी कहा जाता है, क्योंकि शाक का संहारक थे वो। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का भी टाइटल मिला था, उन्होंने विक्रमादित्य का भी टाइटल लिया था। तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे कौन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कालिदास जी थे। अब कालिदास जी की कुछ प्रमुख ऐसी रचनाएं हैं जो एग्जाम्स में हमेशा आती रहती हैं, उनको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रघुवंशा जो है वो रघुवंश कुल के राजाओं के बारे में जानने को मिलता है इसमें। दूसरा है कुमार संभवम। अब कुमार संभवम में माँ पार्वती जी के बारे में वर्णन है। उसके बाद है मेघदूत में यक्ष अपने प्रेम की कहानी को बादल से होकर बताते हैं। उनकी प्रेम की जो कहानी है ये हमें मेघदूत में जानने को मिलती है। उसके बाद है मालविका अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की थी। ये उनके कमांडर हुआ करते थे, आर्मी चीफ हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी अपना ली थी और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो उनके पुत्र थे अग्निमित्र, वो अग्निमित्र और मालविका जी की कहानी मालविका अग्निमित्र में जानने को मिलता है। उसके बाद एक विक्रम उर्वशी है जो कालिदास जी ने लिखी है। इसमें उर्वशी जो हमें पता है उनके बारे में ये वर्णन है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें एक अभिज्ञान शकुंतलम भी शामिल है। अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला जी की कहानी है। उसके बाद है आपका ऋतु संहार जो 6 ऋतुएँ हैं अपने देश में, उन 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन है ऋतु संहार में। बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। कालिदास जी को, इनके लिटरेरी वर्क्स को अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि किस तरीके से आता है, तो ये मैच द कॉलम में कहीं आपको 2 किताबें ऐसे देखने को मिलेंगी जो कालिदास जी के द्वारा लिखी हुई होगी, या फिर स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो कहीं एक ऐसे नाम लिखा होगा पुस्तक का जो कि कालिदास जी द्वारा रचित होगी। तो एक छोटा सा वीडियो है इसके बारे में। एक चीज़ और है लास्ट में, जो हमने अभी स्टार्टिंग में कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से रुद्रम सिंहा ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त को हराकर उनकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी, उनको अपहरण कर लिया था। तो रामगुप्त और ध्रुव देवी की ये जो कहानी है रुद्रम सिंहा के साथ, ये आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे देवी चंद्रगुप्त, तो देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त ने लिखी है। तो ये देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें हमें ये चीज़ पता चलती है। तो ये हमारी एक पहली शुरुआत है।
आगे और भी इस तरह के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।